हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार के परंपरावादी सिद्धांत की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंज के रोज़गार सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप को पता ही है कि जो केंज ने ये रोज़गार सिद्धांत दिया है, ये क्लासिकल थ्योरी की आलोचनाओं के बावजूद दिया, उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए 1936 में ये सिद्धांत दिया। 1936 में केंज की फेमस बुक आई है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने इस मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को प्रपाउंड किया या प्रतिपादित किया। लेकिन इससे पीछे जो इस सिद्धांत को देने के पीछे क्या बैकग्राउंड रही, क्या हिस्ट्री रही, पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता हो। कि जैसे कि हमें पीछे वीडियो लेक्चर्स में सुना कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, वो ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति है। लेकिन जो केंज का मानना क्या है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वास्तव में हर इकोनॉमी में बेरोजगारी पाई जा सकती है। उनके ये जो विचार थे वो 1929-30 की जो महामंदी आई उसके अनुभव पर आधारित थे। उस महामंदी में जो पूंजीवादी इकोनॉमी थी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, उनमें काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। बेरोज़गारी का मुख्य कारण हमें पता है कि कुल पूर्ति की तुलना में कुल मांग में होने वाली कमी थी। लेकिन अमेरिका, फ्रांस जैसे कई देशों में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो परंपरावादी रोज़गार सिद्धांत ने हमें उपाय बताए, जैसे कि जो नॉमिनल वेज रेट है उसमें कटौती कर देना, नगद मजदूरी में कटौती कर दो, ब्याज की दर में कमी कर दो, तो इस तरह के उपाय अपनाए गए। लेकिन इन सभी उपायों से बेरोज़गारी को दूर करने में सफलता नहीं मिली। तो फिर केंज ने इस समस्या का जो वास्तविक विश्लेषण करके ये मेन कंक्लूज़न निकाला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो मुख्य कारण है वो है इफ़ेक्टिव डिमांड में होने वाली कमी, प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है। अब प्रभावपूर्ण मांग या इफ़ेक्टिव डिमांड क्या है? इफ़ेक्टिव डिमांड कुल मांग का वो स्तर होता है जिस पर वो कुल पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो केंज ने माना कि बेरोज़गारी अगर दूर करनी है तो इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाओ। अब कुल मांग की बात करें, कुल पूर्ति को उन्होंने अल्पकाल में स्थिर माना है, तो कुल मांग को बढ़ाकर ही रोज़गार को बढ़ाया जा सकेगा। अब हमें पता है कुल मांग में दो तरह की मांग शामिल होती है, एक कंजम्पशन गुड्स की डिमांड और एक होती है पूंजीगत वस्तुओं की मांग, उपभोग वस्तुओं की मांग और पूंजीगत वस्तुओं की मांग। क्योंकि शॉर्ट रन में या अल्पकाल में कंजम्पशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए अगर हमें प्रभावपूर्ण मांग या इफ़ेक्टिव डिमांड में वृद्धि करनी है तो वो सिर्फ मुख्य रूप से निवेश में, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करके ही की जा सकती है। और मंदी के दिनों में प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए निजी निवेश तो आगे आएगा नहीं, निजी निवेश को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। तो अगर हमें पूर्ण रोज़गार का लक्ष्य अचीव करना है तो ये काम सिर्फ सरकार को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए केंज का ये मानना था कि अगर बेरोज़गारी दूर करनी है, पूर्ण रोज़गार की अवस्था को प्राप्त करना है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी है। कि जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि अपने आप सविता संतुलन आ जाएगा, इस बात में जो केंज बिलीव नहीं करते। उनका ये मानना था कि अगर इकॉनमी में बेरोज़गारी है तो वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से ही दूर की जा सकती है, सरकारी निवेश को बढ़ाकर ही ठीक की जा सकती है। तो इस तरह से केंज ने ये बताया कि पूर्ण रोज़गार होना एक सामान्य स्थिति नहीं है, बेरोज़गारी भी पाई जा सकती है, और अगर बेरोज़गारी को दूर करना है तो वो इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। और इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाना है तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, और सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन आर्गूमेंट्स ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब केंज ने अपने रोज़गार सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या मुख्य तर्क दिए हैं कि उनका क्यों ये मानना है कि संतुलन जो है वो अल्प रोज़गार में भी हो सकता है और पूर्ण रोज़गार एक सामान्य स्थिति नहीं है। तो इसमें तीन मुख्य तर्कों की बात करेंगे हम। फर्स्ट है मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रांति। सेकेंड वन इज़ वेज रिजिडिटी, मजदूरी की अलोचशीलता। एंड थर्ड इज़ इफ़ेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग। तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो इसके आर्गूमेंट की या तर्क की बात कर लेते हैं, वो है मनी इल्यूजन।
मनी इल्यूज़न या मुद्रा मूल्य भ्रांति का मतलब होता है वो विश्वास जिसमें नगद मजदूरी में होने वाले जो परिवर्तन हैं वास्तविक मजदूरी में होने वाले परिवर्तनों के समान ही माने जाते हैं। मतलब ऐसा विश्वास कि नगद मजदूरी में जितना चेंज हो रहा है वास्तविक मजदूरी में भी उतना ही चेंज हो रहा है। श्रमिकों में ये गलतफहमी होना कि नगद मजदूरी में जिस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में ही कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जो वास्तविक मजदूरी होती है वो आपको पता है रियल वेज नगद मजदूरी और कीमत स्तर का अनुपात है कि अगर हमने रियल वेज कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे निकलेगी, मनी वेज को डिवाइड कर देंगे प्राइस लेवल से। तो अगर मान लीजिए नगद मजदूरी हमारी जो नॉमिनल वेज तो 10% बढ़ी और जो प्राइस लेवल है 20% बढ़ गया, उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो जो हमारी वास्तविक मजदूरी है वो कम हो जाएगी, मतलब आधी रह जाएगी। लेकिन श्रमिकों में क्या है, मुद्रा भ्रांति होने के कारण जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, वो प्राइसेस में होने वाली जो वृद्धि है उसको इग्नोर कर देते हैं और ये मानते हैं कि उनकी मजदूरी बढ़ रही है, इसलिए वो अपनी पूर्ति बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनकी जो मजदूरी है वो कम हो रही होती है कीमतों के बढ़ने के कारण। तो इस तरह से जो केंज ने का जो ये निष्कर्ष है, ये तर्क है, इस निष्कर्ष पर आधारित है कि श्रमिकों की पूर्ति अधिक होने की स्थिति में नगद मजदूरी अगर स्थिर भी रहती है तो कीमत स्तर बढ़ने के कारण वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। होना क्या चाहिए, श्रमिकों की पूर्ति कम होनी चाहिए अब वास्तविक क्योंकि मजदूरी कम हो रही है, लेकिन इसके फलस्वरूप श्रमिकों की पूर्ति में कमी नहीं होती क्योंकि मुद्रा भ्रांति पाई जाने के कारण जो श्रमिक हैं वो कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को इग्नोर कर देते हैं और जो नगद मजदूरी अगर स्थिर है उनकी तो वो वास्तविक मजदूरी को भी क्या मान लेते हैं, स्थिर, लेकिन हालांकि उनकी वास्तविक मजदूरी कम हो रही होती है प्राइजेस के बढ़ने के कारण। तो इस तरह से इस इल्यूजन के कारण मांग और पूर्ति में जो संतुलन स्थापित नहीं हो पाता और पूर्ण रोजगार लेवल अचीव नहीं हो पाता। नेक्स्ट सेकंड जो आर्गुमेंट देते हैं केंज, वो मानते हैं मजदूरी की अलोचशीलता, जो वेज रिजिडिटी। केंज का ये मानना है कि मजदूरी को एक सीमा तक ही कम किया जा सकता है केंज के अकॉर्डिंग, और उस सीमा के पश्चात वो मजदूरी की दरें क्या हो जाती हैं, अलोचशील हो जाती हैं। लेकिन उसमें जो हम देखा जाए प्रैक्टिकली हम मजदूरी की दर में कमी नहीं कर पाते। उसके कई रीज़न हैं कि क्योंकि आजकल ट्रेड यूनियन बनी हुई होती हैं, जो श्रमिकों के संगठन बने होते हैं वो मजदूरी में होने वाली कमी का विरोध करते हैं, मिनिमम वेज एक्ट बने हुए हैं, और जो आजकल की जो सरकारें हैं वो कल्याणकारी सरकारें हैं और वो मजदूरी की दरों में कमी करना पसंद नहीं करती। तो इस तरह से जो केंज का ये मानना है कि मजदूरी की दरों को कम नहीं किया जा सकता और मजदूरी में इतनी कमी नहीं हो पाती कि श्रम बाजार में ऑटोमेटिक जो हम कहें स्वतः ही संतुलन स्थापित हो जाए। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी बेरोजगारी बनी रह सकती है। नेक्स्ट थर्ड है इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो इसका तीसरा मेन तर्क वो देते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वो लेवल जिस पर वो कुल पूर्ति के बराबर है। प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था में अगर आपने और केंज का क्या मानना है कि अगर रोजगार को बढ़ाना है या पूर्ण रोजगार लाना है या बेरोजगारी खत्म करनी है तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा। प्रभावपूर्ण मांग में परिवर्तन आने से ही रोजगार में परिवर्तन आएगा। अगर प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ जाएगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और जो इफेक्टिव डिमांड है या प्रभावपूर्ण मांग है वो दो निर्धारकों पे डिपेंड है, कुल मांग और कुल पूर्ति। कुल पूर्ति को स्थिर माना गया है तो जैसे मैंने पहले बात बताई वही, तो प्रभावपूर्ण मांग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुल मांग को बढ़ाना पड़ेगा। और कुल मांग के आगे दो सेगमेंट हैं, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। उपभोग व्यय अल्पकाल में स्थिर है, इसलिए निवेश व्यय को बढ़ाकर ही प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकेगा। और निवेश में भी खुद ब खुद वृद्धि नहीं हो जाएगी, इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप ज़रूरी है। तो इसलिए केंज का रोजगार जो सिद्धांत है वो इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि के द्वारा रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजम्पशंस ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि केंज की रोजगार सिद्धांत की मान्यताएं। केंज का सिद्धांत किन किन अजम्पशन पर बेस्ड है, उसमें फर्स्ट है शॉर्ट पीरियड या अल्पकाल, कि जो केंज का रोजगार सिद्धांत है वो शॉर्ट पीरियड में अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि केंज मानता है कि जो बेरोजगारी की समस्या वो एक शॉर्ट रन प्रॉब्लम है और एंड इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं।
अल्पकाल में पूर्ति स्थिर है, इसलिए कुल मांग को बढ़ाकर ही बेरोजगारी को दूर करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड अजम्पशन इज परफेक्ट कंपटीशन। केन्ज का सिद्धांत भी जो परंपरावादी सिद्धांत के समान परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन पर बेस्ड है कि वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। केन्ज का सिद्धांत ये मानता है कि इकॉनमी बंद है जिसमें इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लेवल पर फॉरेन ट्रेड का, विदेशी व्यापार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, घटती सीमांत उत्पादकता। केन्ज का रोजगार सिद्धांत ये मानता है कि जैसे जैसे श्रमिकों की अधिक इकाइयाँ लगाई जाएंगी उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, उनकी सीमांत उत्पादकता है, वो कम होती जाती है। नेक्स्ट इज लेबर इज़ द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि केवल श्रम ही उत्पादन का वेरिएबल फैक्टर है या घटता बढ़ता साधन है, क्योंकि अल्पकाल लिया है केन्ज ने और अल्पकाल में सिर्फ श्रम को बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट लेबर हैज़ मनी इल्यूजन, जो भी हमने बात की कि श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति पाई जाती है। नेक्स्ट है मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मुद्रा के द्वारा मूल्य का संचय भी किया जा सकता है। केन्ज का ये मानना है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं करती बल्कि इसके द्वारा मूल्य का संचय भी किया जा सकता है। दो काम मानता है ये मुद्रा के, एक तो विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का संचय। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। केन्ज का ये मानना है कि संतुलन की स्थिति में, जो संतुलन की स्थिति है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में भी पॉसिबल हो सकती है, उसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करता है वो। केन्ज का एम्प्लॉयमेंट सिद्धांत भी, रोजगार सिद्धांत भी इस बात पर बिलीव करता है कि जो सेविंग है वो इनकम पर डिपेंड है और जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट अजम्पशन इज ब्याज मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी फिनोमिना। केन्ज के अकॉर्डिंग जो ब्याज का निर्धारण है या इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन है वो सिर्फ मॉनेटरी तत्वों पर या मौद्रिक तत्वों पर ही निर्भर है, मतलब मुद्रा की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर करता है। मुद्रा की मांग और पूर्ति वक्र जहाँ काटेंगे वहाँ पर ही ब्याज की दर का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमने बात की इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स की और अजम्पशंस की। नेक्स्ट इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।